हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकबाल साहब, कहिएगा जिस तरह से कौमी टीम ने ये बड़ी फतह अपने नाम की है और हमने देखा है कि साजिद की और नोमान की जोड़ी ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, तो ओवरऑल इस सीरीज को और आज के इस मैच की फतह को कैसे देखते हैं आप? लेकिन जो स्ट्रेटेजी चेंज की है ना, पहला टेस्ट मैच मुल्तान का हारने के बाद और जिस तरह आकिब जावेद ने चार्ज लिया, स्पिन ट्रैक बनाए गए, उसकी वजह से पाकिस्तान को फायदा हुआ। क्योंकि इंग्लिश टीम की आदत है कि वो रुक कर नहीं खेलते, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट भी हो। हालांकि T20 चले, वनडे में चल जाता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी वो बजाय इसके कि कोई हेड डाउन करके खेलते, जैसे कल सऊद शकील ने खेला, इंग्लिश बैट्समैन आते ही मारना शुरू हो जाते हैं। और कल भी आप देखें कि जिस तरीके से उनकी 24 रन पर 3 विकेटें गिरी, धड़ाधड़ आउट हो रहे थे। तो उनके उस माइंड सेट को जहन में रखते हुए जो पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी प्लान की कि स्पिन ट्रैक बनाए जाए और स्पिन ट्रैक पर इंग्लिश टीम को जेर किया जाए। हालांकि इस विकेट के बारे में कहा था हवा होगी, कोई इतनी ज्यादा कोई खतरनाक विकेट नहीं थी, लेकिन हमारे बॉलर्स ने, साजिद खान ने और नुमान अली ने जिस अंदाज से बॉलिंग की, खासतौर पर नुमान अली ने वेरी किया अपनी स्पीड को, कभी वो 70 किलोमीटर, कभी 80 किलोमीटर, और फ्लाइट उन्होंने दी। और इकबाल कासिम की उन्होंने याद ताज़ा कर दी, जैसे इकबाल कासिम फ्लाइट देकर करते थे, वरना मौजूदा दौर में कई लेफ्ट आर्म स्पिनर तेज तेज गेंद करते हैं। उसका एडवांटेज हुआ और पाकिस्तान जीता। साजिद खान की वापसी हुई, हालांकि इन दोनों को पहले टेस्ट मैच में रखा ही नहीं गया था, और फिर उसके बाद जब सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, इन दोनों को रखा गया और इन्होंने 39 विकेटें लेकर पाकिस्तान की जीत पे जो वाइटल रोल प्ले किया। मैं समझता हूं कि अभी तो चले, हमने अपनी सरजमीन पर स्पिन ट्रैक बनाकर इंग्लैंड को जेर कर लिया, लेकिन क्या होगा जब हम साउथ अफ्रीका जाएंगे? साउथ अफ्रीका में हमें 2 टेस्ट मैचेस खेलने, अभी तो हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सर, यही तो बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि होम ग्राउंड पे फतह हासिल हुई है। बैटिंग को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, और आज की अगर हम बात करें तो अच्छा परफॉर्म तो किया है आपने, बॉलिंग की भी बात की, लेकिन आपको आगे आने वाले वक्तों में क्या लगता है कि बैटिंग टेक्निक्स पर कितनी काम करने की जरूरत है हमें? देखिए, आपकी बैटिंग जो थी इन विकेटों पर भी, आपका जो अपर ऑर्डर था वो बिल्कुल इतना चला नहीं, इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। अब्दुल्ला शफीक मुसलसल फेल हो रहे हैं, साइम अयूब कभी अच्छी एक आध इनिंग्स खेल देते हैं। फिर उसके अलावा कप्तान शान मसूद ने भी मुल्तान के पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई, उसके बाद वो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर सके। आज जबकि उन पर प्रेशर नहीं था, उन्होंने जारहाना अंदाज इख्तियार किया। तो इन सारी चीजों को आप मद्देनजर रखें। सलमान अली एक ऐसे बैट्समैन है कि जो हेड डाउन करके खेलने। सऊद शकील की कारकर्दगी में भी कंसिस्टेंसी नहीं थी कल तक, लेकिन कल उन्होंने जो इनिंग्स खेली, आउट क्लास कर दिया, पाकिस्तान को पता दिलवाने में मेजर रोल प्ले किया। तो ये बैट्समैन जब ऐसी विकेट्स पर जाएंगे कि जहां पर तेज दिखते हो, आपको याद होगा इस साल के अवाइल में, बल्कि दिसंबर में, गुज़िश्ता साल से लेकर इस साल जनवरी तक जो पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ 5 बॉलर्स के खिलाफ हमारे बैट्समैन आउट हुए, जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आए। तो आप देखते हैं कि बाहर जाकर देखें, आपको साउथ अफ्रीका में, आपको इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की विकेटें नहीं मिलेंगी जिस तरह की विकेटें हमें मिली ये 2 टेस्ट मैचेस में। तो वहाँ आप कैसे एडजस्ट करते हैं, आपके बैट्समैन कैसा परफॉर्म करते हैं, ये सब उनकी स्किल्स का, उनकी जो है टेम्परामेंट का इम्तिहान होगा। आप देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन भारत जीत होती है। पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद कामयाबी हासिल की, 9 साल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीते। हालांकि हम मुत्तहदा अरब अमारात में भी खेलते रहे, वहां पर इतना स्पिनिंग ट्रैक नहीं थे, वहां हम जीते, लेकिन वहां इतने नहीं थे जितना ये दोनों स्पिन ट्रैक थे। तो अब आगे जाकर क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी बनाने वाले बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि फर्दर क्या स्ट्रैटेजी प्लान की जाती है।